खूंटी जिला के सभी जन वितरण प्रणाली केंद्र धारकों ने आज जिला मुख्यालय स्थित डीसी कार्यालय के समक्ष धरना देकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। धरना में शामिल डीलरों ने कहा कि वे पिछले एक साल से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोरोना काल के दौरान वितरित अनाज की बकाया राशि अब तक उन्हें नहीं मिली है, जिससे उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। डीलरों का कहना है कि कई बार उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, समाधान नहीं मिला। ऐसे में वे आज मजबूरी में एकजुट होकर सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द बकाया भुगतान किए जाने की मांग की है, ताकि वे जन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित रख सके। डीलरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। धरना स्थल पर जिले के सैकड़ों डीलर शामिल हुए और उन्होंने एक स्वर में कहा कि उनका यह आंदोलन केवल अपने अधिकार के लिए है, ताकि वे आम जनता तक राशन वितरण की व्यवस्था को बिना किसी बाधा के जारी रख सके। यहाँ खूंटी समाहरणालय के सामने, उपायुक्त महोदय के कार्यालय के सामने हम सब जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, खूंटी जिले के सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अपने मांगों को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें कोरोना काल से जो लंबित बकाया राशि नहीं मिली है वो राशि का भुगतान हो। मार्च 2023 से सितंबर 23, दिसंबर 24, जनवरी से मार्च 2025, अप्रैल से जुलाई 2025 तक की राशि नहीं मिली है। ग्रीन कार्ड के चावल, दाल, नमक का जो वितरण किया गया है उसकी भी हम लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। राज्य सरकार के संकल्प के बावजूद नॉमिनी को अनुज्ञप्ति हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वजन का रिपेयरिंग जो होता है उसमें शोषण बंद हो। पेपरलेस सिस्टम लागू होना चाहिए। KYC की संपूर्णता होने की जिम्मेदारी लाभार्थियों की होनी चाहिए, जो उसका लाभ लेते हैं। डीलरों पे कार्रवाई अविलंब बंद हो। राज्य में स्मार्ट PDS लागू होने से पहले उसमें आ रही खामियों को दूर किया जाए। 4G की EPOS मशीन अगस्त 2025 तक सभी राशन दुकान में भेजी जाए। चना दाल नमक हेतु सही ऑप्शन जारी किया जाए। अब की राशन तेल भी EPOS मशीन के द्वारा बांटने को कहा जा रहा है। कल ही आदेश निकाला है, उसको भी सही ढंग से हो कि किस ढंग से हम लोग की राशन तेल EPOS मशीन के द्वारा बांटेंगे, वेट कैसे होगा ये भी निर्धारित किया जो बताया जाए। चीज़ है कि राशन तेल लीटर में बांटा जाता है, किलो में वजन करना पड़ता है। अच्छा, ये भी परेशानी की बात है। देना तो हम लोग को लीटर में है, लेकिन जब तक मशीन में 1 किलो चढ़ाएंगे नहीं तब तक वो 1 लीटर निकलेगा नहीं। इसलिए उसको सुधार किया जाए और चना दाल और नमक जो है, जो करंट महीना चल रहा है उसी महीना में दिखाए, जिससे कि हम लोग को देने में सुविधा पड़े। चाहे स्मार्ट PDS से स्मार्ट या NFS हो या ग्रीन कार्ड हो, हाँ, उसको जिस चीज़ का जहाँ से राशन निकल रहा है उसे में दर्शाया जाए, जिससे कि हम लोग सहूलियतपूर्वक सामान दे सकें। और कुछ बकाया राशि की बात हो रही है, उसके बारे में विस्तारित रूप से बताइए। जी हाँ, हम लोगों को कोरोना काल में 22 और 23 में जो डबल राशन बांटे थे उनका कमीशन बकाया बचा हुआ है जी, जो अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। और इधर 1.5 साल से लगभग हरा कार्ड का कमीशन नहीं मिला है, और NFS लाल कार्ड का, पीला कार्ड का भी हम लोगों को लगभग 1 साल से कमीशन नहीं मिला है। इसके लिए संकल्प लिया गया था वो सरकार की तरफ से कि हाँ, सरकार में बैठने के बाद तुरंत कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इतना दिन हो गया हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कब से इस तरह का समस्या आप लोग झेल रहे हैं? तो तकरीबन 1 साल से। 1 साल से नहीं, जब से EPOS मशीन के द्वारा जब से हम लोग वितरण शुरू किए और सरकार के द्वारा जो 1 रुपया भी फ्री कर दिया गया, उस समय से ही हम लोग ये समस्या से जूझ रहे हैं। अभी वर्तमान में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रत्येक जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को अपने घर के लिए नमक दाल का व्यवस्था करना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि पैसा आगे पेमेंट में
उपभोक्ता ले जाते थे तो पैसा हम लोगों का हाथ में आ जाता था, अपना घर परिवार बाल बच्चा का पढ़ाई उढ़ाई सारा चीज़ उसमें हो जाता था। लेकिन वो पैसा वो भी चीज़ को फ्री कर दिया गया और पैसा सरकार के द्वारा हम लोगों को भेजा नहीं जा रहा। हम लोग काफ़ी कठिनाई हो रहे हैं। अभी हम लोगों के सामने में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। खुटी में अरे खुटी ब्लॉक से आए, खुटी ब्लॉक का ही है। अच्छा, आपका क्या समस्या है? मेरा भी सेम समस्या है। इतना दिन 1 साल से करीब कमीशन नहीं मिला है। बाल बच्चा को फीस देने में भी दिक्कत हो रहा है। और कैसे घर दरवाज़ा चलेगा ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप किनके पास आए हैं? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के पास मैसेज जाए